दोस्तों जब फ्रांस में 1789 में एक खूनी इनकलाब आया, लोगों ने एक ब्लडी रेवोल्यूशन लाया अपने राजा के खिलाफ में या अपनी इलीट क्लास के खिलाफ में। तो दोस्तों वहाँ पे हज़ारों लोगों को, जो इलीट क्लास के लोग थे, जिनमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे या बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, पैसे वाले थे या जो की पोजीशंस पे थे, उन लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ में मार डाला। उनके सरों को काट के उन सरों के साथ में फुटबॉल खेला गया। तो बहुत ही बेदर्दी के साथ में दोस्तों उस इलीट क्लास को ख़त्म किया गया फ्रांस में। दोस्तों उसके बाद में रिसेंटली अगर हम देखें अरब कंट्रीज़ में जो एक रेवोल्यूशन आया 2010 में, इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर थे हुस्नी मुबारक, उसकी गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ। उसके बाद में जो लीबिया के जो प्रेसिडेंट थे मुअम्मर गद्दाफी, उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और फिर उनको मार भी डाला गया। उसके बाद में दोस्तों 2022 में श्रीलंका में एक रेवोल्यूशन आया। लोग सड़कों पे आए अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ में, अपने प्रेसिडेंट राजापक्षे के खिलाफ में, और राजापक्षे को दोस्तों अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। उसकी गवर्नमेंट का खात्मा हुआ। उसके बाद में दोस्तों 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ एक रेवोल्यूशन में, जहां शेख हसीना की गवर्नमेंट का खात्मा हुआ और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के इंडिया में शरण लेनी पड़ी। उसके बाद में दोस्तों रिसेंटली 2025 में नेपाल में एक रेवोल्यूशन आया, जहां पे केपी ओली की गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ और जो वहां के इससे पहले के प्राइम मिनिस्टर थे शेर बहादुर देवबा, उनको बहुत ही बेदर्दी के साथ में लोगों ने अपने घर में घुस के मारा। उसकी बीवी को घसीटा गया सड़कों पे, और भी जो वहाँ के मिनिस्टर थे उनको सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा गया कुत्तों की तरह। तो दोस्तों रेवोल्यूशंस क्यों आते हैं? क्यों लोग अपने ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में या अपनी पुलिस के ख़िलाफ़ में, अपने ही फ़ौज के ख़िलाफ़ में खड़े हो जाते हैं और उनको मारने काटने पे तुले हुए रहते हैं? दोस्तों अगर हम देखें तो 7 ऐसे बड़े बड़े रीज़न्स हैं जिनकी वजह से किसी देश के लोग मजबूर हो जाते हैं एक ब्लडी रेवोल्यूशन लाने के लिए। दोस्तों सबसे पहला जो रीज़न होता है वो ये होता है कि जब एक देश में जो इलीट क्लास होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जिनमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े लॉयर होते हैं या दूसरे बड़े बड़े लोग होते हैं, दोस्तों ये अपने आप को वीआईपी समझने लगते हैं। इनको एक स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है और जो आम जनता होती है उनको कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको कहीं पे कोई परमिशन नहीं होती है, उनको कोई रेस्पेक्ट नहीं होती है। समाज उनको एक गिरी हुई नज़र से देखता है, तो उनको बहुत ही जिल्लत के साथ में ट्रीट किया जाता है। दोस्तों ये पहला रीज़न होता है कि जब किसी देश के ऊंचे तबके को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसी देश के जो गरीब लोग हैं, जो आम जनता है, उसको कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों ये पहला रीज़न होता है एक ब्लडी रेवोल्यूशन का। और दोस्तों दूसरा जो बड़ा रीज़न होता है किसी रेवोल्यूशन के पीछे, वो होता है गवर्नमेंट की हेवी टैक्सेशन। जब गवर्नमेंट हद से ज़्यादा टैक्स अपनी जनता पे लगाती है और जनता उस टैक्स को भरने के लिए बिल्कुल कैपेबल नहीं होती है, बिल्कुल एबल नहीं होती है, तो दोस्तों वो जनता खड़ी हो जाती है अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ में एक रेवोल्यूशन लाने के लिए। तीसरा जो बड़ा रीज़न होता है दोस्तों एक ब्लडी रेवोल्यूशन के पीछे, वो होता है करप्शन। जब करप्शन हद से ज़्यादा किसी देश में फैल जाता है और हर एक सेक्टर में करप्शन हमको मिलता है और आम जनता का काम बिना रिश्वत के, बिना करप्शन के हो ही नहीं पाता, तो वो जनता दोस्तों मजबूर हो जाती है एक ब्लडी रेवोल्यूशन लाने के लिए। दोस्तों चौथा जो बड़ा रीज़न होता है किसी रेवोल्यूशन के पीछे, वो होता है दोस्तों वीवीआईपी कल्चर। जहाँ पे जो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है या कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, जब वो सड़कों पे चलता है तो उसके लिए आम जनता का ट्रैफिक रोका जाता है। उसका कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ आसपास में सब बंद किया जाता है, उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और आम जनता को अननेसेसरली सफ़र किया जाता है एक वीवीआईपी मोमेंट के लिए। तो दोस्तों उस देश की जनता मजबूर हो जाती है एक रेवोल्यूशन लाने के लिए ताकि ये वीवीआईपी कल्चर का खात्मा हो। पांचवा जो सबसे बड़ा रीज़न होता है दोस्तों किसी रेवोल्यूशन के पीछे, वो ये होता है कि जब किसी देश का जो कानून होता है वो अमीर के लिए अलग होता है और गरीब के लिए अलग होता है। अमीर को
हर तरह का प्रोटेक्शन एक कानून में मिलता है और उसी देश के कानून में गरीब के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता है। जब ऐसा होता है कि कानून एक अमीर और गरीब को अलग अलग ट्रीट करते हैं, उनको अलग अलग तरीके से जस्टिस देते हैं, तो दोस्तों उस देश की जनता मजबूर होती है उस देश में रेवोल्यूशन लाने के लिए। दोस्तों छठा रीज़न जो किसी रेवोल्यूशन के पीछे होता है वो ये होता है कि जब एक देश का कानून खरीदा और बेचा जा सकता है, यानी अगर किसी देश में कोई अमीर आदमी है तो वो इजीली बड़े बड़े लॉयर्स को हायर करता है या बड़े बड़े जजेस को रिश्वत दे के किसी केस का जो वर्डिक्ट है वो अपने हक में कर लेता है, और उसी देश में जो गरीब इंसान है उसके लिए कानून में कोई जगह नहीं होती है, उसके लिए कोई इंसाफ नहीं होता है। तो दोस्तों उस देश के लोग मजबूर हो जाते हैं उस देश में रेवोल्यूशन लाने के लिए। दोस्तों सातवां सबसे बड़ा रीज़न जो एक रेवोल्यूशन के पीछे होता है वो दोस्तों ये होता है कि जब किसी देश की गरीब और आम जनता के लिए गवर्नमेंट के पास में कोई फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं होती है, जब किसी देश का गरीब आदमी सड़कों पे सोता है, रात को भूखा पेट सोता है, उसको अपने बच्चे का इलाज करने के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते हैं और गवर्नमेंट उसके लिए कुछ भी नहीं करती है, उस देश का कानून या उस देश की गवर्नमेंट उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ती है, कोई फाइनेंशियल ऑप्शन नहीं रखती है, तो दोस्तों उस देश का गरीब और आम आदमी मजबूर हो जाता है एक रेवोल्यूशन लाने के लिए, ताकि वहाँ की गवर्नमेंट का तख्ता पलट के ऐसा कोई सिस्टम लाए जहाँ उसके लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो। तो दोस्तों ये 7 बड़े रीजंस होते हैं किसी देश में रेवोल्यूशन के पीछे। इसलिए दोस्तों ये हर एक एलीट के लिए, हर एक पॉलिटिशियन के लिए जो आज पावर में हैं या जो आज बड़े बड़े ऊंची की पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, तो उनको याद रखना चाहिए कि अगर ये रेवोल्यूशन नेपाल में आ सकता है, बांग्लादेश में आ सकता है, श्रीलंका में आ सकता है, अरब कंट्रीज में आ सकता है, फ्रांस में आ सकता है, तो ये रेवोल्यूशन कभी इंडिया में भी आ सकता है और इतने खतरनाक तरीके से आ सकता है कि जो भी एलीट क्लास होगा उन सब को ये बहा के ले जाएगा। दोस्तों इसलिए जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग इस वक्त की पोजीशंस में बैठे हुए हैं इंडिया में, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो, गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल हो, या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, या कोई सेलिब्रिटी हो, उन सब को ये याद रखना चाहिए कि ये रेवोल्यूशन यहाँ भी आ सकता है और बहुत खतरनाक तरीके से आ सकता है। इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट को गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए काम करना चाहिए, और जो जुडिशरी है उनको भी ऐसा सिस्टम रखना चाहिए ताकि गरीब और आम जनता को इंसाफ मिल सके, उनका विश्वास जुडिशरी पे बना रहे, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको भी लोगों के लिए काम करना चाहिए, उनको भी ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने चाहिए जहाँ पे गरीब लोगों का ख्याल रखा जाए। क्योंकि दोस्तों जब तक किसी देश में उसका गरीब और उसकी आम जनता सुरक्षित है, सेटिस्फाइड है, तो तब तक एक देश सुरक्षित है, देश का वजूद सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों जिस दिन गरीब और आम जनता का विश्वास जुडिशरी से, गवर्नमेंट से उठ जाता है, तो दोस्तों फिर उस देश में एक ब्लडी रेवोल्यूशन आता है, खूनी इनकलाब आता है, जो वहाँ के सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है, पूरी तरह से बहा के ले जाता है दोस्तों।